हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद अस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, यानी आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो तीन जो कि मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें से आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए, यानी जावा, पाइथन या सी प्लस प्लस। इन तीन में से आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना चाहिए और उसमें आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को अचीव करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक बिगिनर है और अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं या फिर अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है और आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, कोड करके वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर ऐप डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं कि आप इन तीन में से किस किस लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज करके भी आप अच्छे तरीके से उसको सीख के आप भी वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट में अपना करियर बना सकते हैं। तो जैसे कि जावा है, जावा जो कि बहुत ही पॉपुलर एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा जो है जावा का ही यूज किया जाता है। लेकिन आजकल मार्केट में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई है, लेकिन फिर भी जावा का यूज मोस्टली तौर पे किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही इजी टू यूज है और ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड है, इसीलिए इसका यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है, जो कि ऐप डेवलपमेंट में यानी मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है, आप पहली बार कोडिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको यह लैंग्वेज सीखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और आप एक कॉलेज स्टूडेंट अगर होंगे तो आप ऐप डेवलपमेंट में नहीं, आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहेंगे और वेब डेवलपमेंट के बाद ही आप ऐप डेवलपमेंट में शिफ्ट होना चाहेंगे, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट थोड़ा सा कठिन हो जाता है वेब डेवलपमेंट के मुकाबले। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आपको तो वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि किसी को भी वेबसाइट तो बनाना आना ही चाहिए। तो मेरी माने तो आपको तो जावा पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर है, आप पहली बार कोडिंग करें या फिर आप पहली बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास दो लैंग्वेज और बचते हैं जो कि पाइथन और सी प्लस प्लस है। अब ये जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ये जो है सिस्टम ओरिएंटेड है, यानी आप अगर इस लैंग्वेज को सीखते हैं तो आप सिस्टम को समझ जाते हैं, यानी सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें कंपाइल कैसे होता है, ये सारी चीजें जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो उसमें आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप सिस्टम के बारे में सीख सकते हैं। लेकिन ये भी जावा की तरह थोड़ा सा टिपिकल है सीखने के लिए अगर आप एक बिगिनर है, अगर आप पहली बार कोडिंग कर रहे हैं तो फाइनली हमारे पास बचता है पाइथन। पाइथन जो कि बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज और सबसे ज्यादा वेब डेवलपमेंट में यूज किया जाता है और इसके सिर्फ वेब डेवलपमेंट वाले करियर में नहीं, बाकी सारे बहुत सारे फील्ड में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनते हैं तो भी आप पाइथन का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप मशीन लर्निंग पे जाते हैं तो भी पाइथन का वहां पे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है। तो आप अगर पाइथन से स्टार्ट करते हैं, यानी आप अपने प्रोग्रामिंग की जर्नी को अगर पाइथन से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी स्टार्टिंग होगी। आप अपने करियर में बहुत ही जल्दी आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि पाइथन जो है बहुत ही इजी टू यूज है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। आप आसानी से इसको सीख सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ आपको सीखना नहीं पड़ता है, सिर्फ लाइब्रेरी का खेल होता है। तो आप लाइब्रेरी का मैनेज करके आप पाइथन में बहुत ही जल्दी कोडिंग में अपना हाथ सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज को चूज करेंगे और मेरी माने तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।